कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सब लोगों ने अच्छे से परीक्षाएं दे दी, आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है ना। अब मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोरी तो हम सुनेंगे, ज़रूरी है ना, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत कोशिश भी करते हैं ना, तब भी हमारी कोई चीज़ें होती है, कुछ काम होते हैं जो वो पूरे नहीं हो पाते। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी बात पर आधारित है। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, बहुत एक अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक बार एक व्यापारी था। व्यापारी मतलब जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है ना। जो जैसे दुकानदार होते हैं, उनका एक बिजनेस होता है ना। तो वो एक व्यापारी एक बार कहीं जा रहा था, जंगल के रास्ते से। जंगल के रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसका ध्यान गया कि ज़मीन पर एक बहुत बड़ा, एक बहुत सुंदर सा पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर बहुत चमकीला था। कैसा था? चमकीला। अब वो जो चमकीला पत्थर था उसको देखकर व्यापारी ने सोचा, ये कितना सुंदर पत्थर है, क्या करूं मैं इस पत्थर को, मैं ले जाऊं अपने साथ तो क्या करूंगा। फिर उसने सोचा 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 सोचा, फिर उसको ध्यान आया कि क्यों ना मैं देवी माँ की मूर्ति बनवा लूँ इससे, इस पत्थर से। इस पत्थर को एक मूर्तिकार को दे देता हूँ। अच्छा, आपको पता है मूर्तिकार कौन होते हैं? जो पत्थरों से मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है। तो एक दिन वो अपनी वो पत्थर को लेकर वो एक मूर्तिकार के पास चला गया। अब उस मूर्तिकार को उसने कहा कि भाई मूर्तिकार, क्या तुम इस पत्थर से मेरे लिए देवी माँ की एक सुंदर सी मूर्ति बना दोगे? तो मूर्तिकार ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ज़रूर बना दूंगा। आप कुछ दिनों के बाद आ जाइए, मैं आपकी मूर्ति तैयार रखूँगा। और ऐसा बोलकर उसने उससे पत्थर ले लिया और अपने औजार लेकर बैठ गया। फिर व्यापारी चला गया। फिर अब व्यापारी तो चला गया, फिर जो मूर्तिकार था अपने सारे औजार लेकर बैठ गया। हथौड़ी, छेनी और भी कुछ कुछ छोटे छोटे औजार थे। तो वो जब उसको उन पत्थर को छेनी और हथौड़े से ठोकने लगा। अब वो जितनी ज़ोर से हथौड़ा मारता, पर वो पत्थर जो था वो तो टूटता ही नहीं था। अब जब वो पत्थर थोड़ा सा टूटेगा नहीं तो वो उसको आकार कैसे देगा, शेप में कैसे लाएगा। तो वो बहुत कोशिश करता, ऐसे ही करते करते वो रोज़ कोशिश करता, लेकिन वो पत्थर इतना ज़्यादा सख्त था कि वो टूट ही नहीं रहा था। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वो पत्थर नहीं टूटा तो वो थक कर बैठ गया। हे भगवान, ये पत्थर तो टूट ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? इसी तरह कुछ समय निकल गया। एक दिन व्यापारी वापस आया। उसने उस मूर्तिकार से कहा, भाई मेरी मूर्ति तैयार हो गई? तो उसने कहा, अरे कहाँ व्यापारी भाई, तुम्हारी मूर्ति कैसे तैयार करूं? ये पत्थर तो मेरे कितनी बार हथौड़े चलाने के बाद भी टूट ही नहीं रहा है। तो व्यापारी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे ये पत्थर वापस दे दो। तो मूर्तिकार ने वो पत्थर उसे वापस कर दिया। अब वो व्यक्ति जो था, वो व्यापारी, वही पत्थर को लेकर दूसरे पास में ही कहीं एक और मूर्तिकार था उसके पास गया और उसने उस मूर्तिकार से कहा, भाई क्या तुम मेरे लिए इस पत्थर से देवी माँ की एक सुंदर सी मूर्ति बना दोगे? तो उसने कहा, हाँ बना दूंगा, दे दो, मैं अभी शुरू कर देता हूँ काम, कुछ दिनों के बाद तुम आ जाना। फिर उसने उस पत्थर को तराशने के लिए अपने हथौड़े से उसके ऊपर एक ज़ोर से वार किया। तो वो जो मूर्ति के लिए जो पत्थर था वो उसके टुकड़े हो गए, छोटे थोड़े थोड़े टुकड़े हो गए। तो अब क्या हुआ, और फिर उसने उससे एक बहुत सुंदर सी मूर्ति भी बना दी। जब 2-3 दिन बाद जब वो व्यापारी आया तो उसने बोला कि भाई तुमने मेरे लिए वो मूर्ति बना दी? तो उसने कहा, हाँ मैंने तो बना दी।
तो वो बोला, अरे वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी बना दी। तो बोले, हाँ, ये तो आसानी से बन गई। तब उस मूर्तिकार ने उसको मूर्ति दी, अपने पैसे लिए, और फिर व्यापारी सोचता हुआ घर गया कि ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा कि जो पहला वाला मूर्तिकार था उसने उसे ठोक ठोक कर इतना कच्चा कर दिया था कि जब इस मूर्तिकार ने उस पे एक बार किया तो उसके टुकड़े हो गए। तो इसका मतलब ये था कि अगर उसने और थोड़ी सी मेहनत की होती, हार नहीं मानी होती, तो आज वो भी मूर्ति बना पाता। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों, कि हमें अपनी कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें हमारी कोशिश जारी रखनी चाहिए। हम कभी ना कभी तो सफल ज़रूर होंगे। तो इसी तरह से आप अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो आपकी मार्क्स अच्छे आएंगे। आपको अगर कोई सवाल नहीं आता है या कोई चीज़ को पढ़ने में करने में कठिनाई आ रही है, तो आप उसको बार बार कीजिए। जब आप उसको बार बार करेंगे तो वो कभी ना कभी आपको समझ में ज़रूर आ जाएगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अच्छी लगी? ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये कहानी अभी भेजती हूँ।